नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी के आपके 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए हमने आपको स्टार्ट की थी बहुत दिन पहले बी स्पेशल सुपर सेट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये आपके हिंदी के लिए हमने स्टार्ट की थी। जो नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनके लिए आपको बता दूं, इसका हमने प्लेलिस्ट बना दी है। दोस्तों आपको वहाँ पे 5 सेट मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। दोस्तों हमने सोचा इसी सेट को हम आगे बढ़ाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट हैं यदि आप उस सेट को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा। वहीं पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या आप टेलीग्राम पे अंडरस्टूड स्टडी ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हमारी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि तवर का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने वर्णमाला के सभी प्रश्नों को लिया है, क्योंकि दोस्तों वर्णमाला के चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा के लिए पूछे जाते हैं, और इससे प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो तवर का उच्चारण कौन सा होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों तवर्ग जो होती है ना, मतलब त थ द ध न, इन सभी का आप उच्चारण यदि करेंगे, त का, थ का, द का, ध का और न का। दोस्तों आप यदि आप वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से पहले इसका आप उच्चारण कीजिए कि आपके उच्चारण जो ध्वनि जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से निकल पा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आप गौर से जब ध्यान से निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दंत से निकल, यानी कि दांतों से जो है ना तवर का उच्चारण हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि तवर का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, दंत से है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको बड़ी ध्यान से देखना होता है और आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है। ऐसे प्रश्न आपको छोड़ना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह के वीडियो डेली लाते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों हमने आपको पहले बता चुका है कि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वर्णमाला के हमने ले रखा है इस वीडियो में। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, मुद्रा है। ठीक है, तो दोस्तों आप पवर्ग में क्या आता है, प आता है, फ आता है, ठीक है, उसके बाद ब आता है, उसके बाद भ आता है, और उसके बाद म आता है। तो इन सभी का यदि आप उच्चारण करेंगे ना, ध्यान से देखेंगे, प फ ब भ म, तो दोस्तों ये कहाँ से निकलता है, तो ये हमारे ओष्ठ से निकलता है, यानी कि ओंठों से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ओष्ठ से, यानी कि पवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, ओष्ठ से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है च, तो च हो गया, छ हो गया, ठीक है, ज हो गया, एक सेकेंड, ज हो गया दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद झ हो गया, और उसके बाद क्या होता है, य होता है। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये पेन भी नहीं जल पा रहा है, इतनी गर्मी है कि स्किन पर भी पानी आ जाता है। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तालु है, ओष्ठ है, कंठ है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, च छ ज झ य, इसे आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि तब जो चवर्ग है ना इसका उच्चारण कहाँ से हो पा रहा है, तो ये आपके तालु से हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तालु, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको रट लेना है। ठीक है, बाकी जितने भी जो चैप्टर्स हम करवा रहे हैं ना सभी को आपको रट के रखना है, आपके होंठों पे होना चाहिए सभी क्वेश्चंस। ठीक है, आपको यहाँ से निश्चित प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा आप। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बनाएंगे इसे। तो वर्णों के समूह को बोलते हैं क्या, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अक्षर, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है कि अक्षर है, त्र और ज्ञ ये तीनों क्या है, स्वर, ये व्यंजन है। आपके स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे व्यंजन में आते हैं। तो आपको बताना है कि व्यंजन में भी कौन सी कैटेगरी का व्यंजन है, अक्षर है, त्र है, ज्ञ है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संयुक्त व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है और तवर्गीय व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मतलब थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे
प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न पूछ रहे हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं यदि आप हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में तो आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी। मेहरबानी क्या, आपको यदि आप लिख देते हैं कोई चीज़ को तो आप उसे नहीं भूलते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इसे लिखिए, उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यदि आप लिख देंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुस्तक कौन सा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में देशज, विदेशज भी और तत्सम, तद्भव भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने आपके लिए लेकर आ चुके हैं पुस्तक के बारे में। तो पुस्तक जो है कौन से शब्द हो जाएगा, यहाँ पे तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, देशज हो जाएगा या विदेशज हो जाएगा। तो दोस्तों ये पुस्तक जो है ना पुस्तक ये क्या आपके पास तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पुस्तक जो है वो किस प्रकार के शब्द है, तो आपको बताना होगा ये तत्सम शब्द है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आग कौन सा शब्द है दोस्तों, यहाँ पे तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो दोस्तों आपकी जानकारी बता दें, आग जो है हमारा, आग जिसे फायर बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं, ये क्या है एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे तद्भव दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों यदि अग्नि लिखा रहता है अग्नि, तो अग्नि क्या हो जाता है हमारा, वो होगा तत्सम। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो भी संस्कृत टाइप का शब्द रहेगा ना वो क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। ठीक है, जो हिंदी टाइप के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि अग्नि लिखा रहता है तो अग्नि होता है क्या, तत्सम होता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ, आग लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, तद्भव हो गया। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपको ऐसे ट्रिक से समझ सकते हैं। जो भी आपको ये इस टाइप का रहेगा, संस्कृत टाइप का रहेगा, हर्षी का दीर्घ का ज़्यादा मात्रा में रहेगा, उसे आप तत्सम कहेंगे। और जो शुद्ध भाषा में सिर्फ हिंदी कुछ भी उसमें नहीं रहेगा, हर्षी का दीर्घ का कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप उसे तद्भव कह सकते हैं। एक थोड़ा सा ट्रिक है समझने के लिए। ठीक है, बाकी आपको यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशज है। दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी किस प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं या विदेशज होते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी क्या होते हैं, एक प्रकार का तत्सम शब्द होते हैं। क्यों दोस्तों, आपको हम क्या बताए थे, जो संस्कृत टाइप का होगा, यहाँ पर री लगा हुआ है ना, थोड़ा सा है ना, देखिए परी का थवा संयोग व दीर्घी का है ना, कितना मतलब कि क्रिटिकल लिखा हुआ है, रीकार भी है, थवा संयोग है, वत्री का भी है, मतलब ये क्या लग रहा है आपको, तत्सम टाइप का लग रहा है ना, मतलब कि इसमें थोड़ा सा क्या क्रिटिकल लिखा हुआ है, तो ऐसे शब्दों को आपको तत्सम मान लेना है। ठीक है, यानी जो संस्कृत टाइप लिखे रहते हैं शब्द उसको तत्सम मानते हैं, और जो सिर्फ नॉर्मल लिखा होगा उसको आप तद्भव मान सकते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों। बाकी आपको यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको याद नहीं है तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टेबल कौन सा शब्द है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता है टेबल हम लोग क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं टेबल, TABLE टेबल। दोस्तों टेबल क्या हो गया आपका, विदेशी शब्द हो गया ना, विदेशज हो गया, फॉरेनर शब्द हो गया, तो ये विदेशज शब्द हो गया, कौन सा, टेबल हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि नाक कौन सा शब्द है, यौगिक है, योगरूढ़ है, रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नाक जो होती है, नोज, जिसे हम लोग इंग्लिश में नोज बोलते हैं, तो नोज क्या है ना, किस प्रकार के शब्द है आपके पास बताना है, यौगिक है, रूढ़ है, योगरूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाक जो होती है ना एक प्रकार की रूढ़ शब्द होती है, क्या होती है, रूढ़ शब्द होती है नाक। तो आपसे याद रखेंगे कि अब अगली बार यदि प्रश्न आया आपके सामने कि नाक कौन सा शब्द होता है, आपको बताना होगा कि नाक जो होता है वो रूढ़ शब्द होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फूल कौन सा संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है संज्ञा जो है 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। ठीक है, जैसे कि समूहवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो फूल दोस्तों क्या हुआ, फूल दोस्तों यहाँ पे है ना, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बोलते हैं, जैसे जब किसी व्यक्ति का खास नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और समूहवाचक कैसे बोलते हैं, किसी झुंड हो, कहीं का क्राउड हो, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक बोलते हैं। और जातिवाचक कैसे बोलते हैं, किसी समुदाय के पूरे समुदाय के जहाँ पे बोध होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं। ठीक है, और भाववाचक जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फूल देखिए, फूल किसी एक फूल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है क्या, नहीं, पूरे जाति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे फूल मतलब क्या होता है, कोई भी फूल हो सकता है, यहाँ पे रोज हो सकता है, ठीक है, जैस्मिन हो सकता है, ठीक है,
अड़हुल हो सकता है, मतलब कुछ भी फूल यहाँ पर हो सकता है। किसी पार्टिकुलर फूल के बारे में यहाँ पे नहीं की जा रही है। यदि किसी पार्टिकुलर फूल के बारे में चर्चा होती, यदि मान लीजिए कि रोज़ रहता, तो वो तो होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई फूल की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, यानी कि पूरे समुदाय की, फूल के पूरे समुदाय की बात हो रही है। कौन सी फूल है इसकी मतलब पता स्पष्ट नहीं चल पा रहा है, इसलिए दोस्तों ये फूल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ईमानदारी दोस्तों क्या होता है ना, जैसे कोई बोलते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है, तो हम उसको क्या, उसके भाव को देखते हैं। वो जो काम करता है, जो एक्शंस होते हैं, उसका एक्शन क्या होते हैं, वो मतलब कि प्योर होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई जो है मतलब कि गलतियाँ नहीं होती है, किसी का धोखा नहीं देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम ईमानदार बोल सकते हैं। तो वो हम क्या, उसके भाव को हम जान सकते हैं। ठीक है, उसके भाव को प्रकट कर मतलब कि समझ सकते हैं, इसलिए उसको ईमानदार बोलते हैं। इसलिए ईमानदारी दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। लंबोदर कौन सा शब्द है। ठीक है दोस्तों, जो भी हम प्रश्न लाए हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मिस मत करना है। आपको वीडियो डेली आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो आएगी आप तो पहुँचेगी, आप उसे देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो लंबोदर दोस्तों यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाए, शब्द हो जाएगी। ये आपके पास है रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ये सभी। तो दोस्तों लंबोदर जो है ना आपके पास, ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, देखिए लंबोदर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। लंबोदर से किसे बोलते हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लंबोदर को किस भगवान का नाम लंबोदर है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सोना कौन सा संज्ञा है। ठीक है, सोना मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे गोल्ड की चर्चा हो रही है। ठीक है, और गोल्ड दोस्तों सबको बहुत प्यारा होता है। तो गोल्ड दोस्तों कौन सी संज्ञा को बताना है, यहाँ पे भाववाचक है क्या, नहीं है। समूहवाचक है क्या, नहीं है। द्रव्यवाचक है क्या, हाँ दोस्तों। देखिए जितने भी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सोना को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो जितने जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सोना जो है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग रखेंगे कि मैं कौन सा पुरुष है। ठीक है, हम चाहते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हम जो है ना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ सकें। आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि हम आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए या नहीं आए। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग इस वीडियो का इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं कौन सा पुरुष है। जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, हम उतना ही अच्छे वीडियो आपको लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं कौन सा पुरुष है आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। और बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।